ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का 5 फेरा पूरा हो गये के बाद छठवां और 7वां फेरा बदे कई गो राजनीतिक दल का स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता लोग प्रचार में अपन पुरहर ताकत झोंक दिहले हवें। बढ़हन संख्या में रोजे जनसभा, रोड शो, रैली और नुक्कड़ सभा का दौर चली रहल हो। यही कड़ी में आज भाजपा का सीनियर नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा सीट का उम्मीदवारन के पक्ष में बस्ती जिला का पॉलिटेक्निक हाता में जनसभा के संबोधित कैलें। वहां के कहलें कि ई क्षेत्र हमेशा उनके बातिन पर, काम पर और वादा इरादा पर भरोसा कैले हो। वो इनके भरोसा पर खरा उतरले में कौनो कसर नहीं छोड़ी हैं। ई मोदी का गारंटी हो। वहां के कहली कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 89 सीट जीते का दावा कर रहल हवें। 4 जून के नतीजा के सतही जनता उन्हें नींद से जगावे वाली हो। वहां के लोगिन से अपील कैली कि विकसित भारत बनावे बदे भाजपा के वोट दिहल जाओ। श्री मोदी कहलें कि विरासत और विकास का मंत्र से भारत आगे बढ़ रहल हो और आज विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुकल हो। पूरा विश्व में भारत का सम्मान बढ़ गई हो। भारत जब बोलेला तो पूरा दुनिया सुनेले। वहां के कहलें कि अब तई ट्रेलर हो, आगे बढ़न बढ़न कार करे के हो। जनसभा के संबोधित करत भाजपा का सीनियर नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलें कि जनतो अब इंडी गठबंधन से कह रहल हवे कि चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेंगे तो मोदी ही। वहां के कहलें कि 5 फेरा का चुनाव पूरा हो चुकल हो और अब देश का लोगिन के 4 जून के नतीजा के बारे में कौनो शंका नहीं रह गई हो। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का बात सुनते कांग्रेस और सपा का इंडी गठबंधन के चक्कर आवे लगेला। ये दोनों पार्टी मिलियो के 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ पा रही हो। वहीं मुख्यमंत्री जौनपुर का मुंगरा बादशाहपुरों में एगो जनसभा के संबोधित करत जौनपुर लोकसभा सीट का भाजपा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के पक्ष में मतदान का अपील कैलें। वहां के कहलें कि इंडी गठबंधन हताश और निराश हो। समाजवादी पार्टी का रैलियन में रोज भगदड़, मारपीट और अराजकता दिखाई दे रही हो। उधर भाजपा का सीनियर नेता और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराजगंज में लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में जनसभा कैलें। वहां के कहलें कि कांग्रेस के शासनकाल में देश का सीमा असुरक्षित रहल। घोटालन के चलते पूरा देश अस्त व्यस्त रहल। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश मजबूत भइल हो। लोकसभा चुनाव का 6वां फेरा में प्रदेश का 14 सीटिन बदे बिहने संझा 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाई। 24 मई के पोलिंग पार्टी बूथन बदे रवाना हुई हैं और 25 मई के वोट पड़ी। 6वां फेरा में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावे बलरामपुर का गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव बदे मतदान हुई। लोकसभा के 5 फेरा का मतदान पूरा हो गये के बाद अब 6वां और 7वां फेरा का मतदान बदे मतदाता जागरूकता अभियान के तेज कर दिहल गयल हो। आखिरी 2 फेरा का मतदान वाले संसदीय क्षेत्रन में मतदान के प्रेरित करे बदे जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनन की ओर से विविध आयोजन कैल जा रहा हो। यही क्रम में बनारस में सामाजिक संस्था की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाल के मतदान का संकल्प दियावल गये। वहीं गोरखोपुर में कई गो सामाजिक संगठन रैली निकाल के मतदाता जागरूकता का सनेसा देहलस। एजा मतदान प्रतिशत बढ़ावे बदे जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुड़ेश के पहल पर डिजिटल माध्यम से मतदाता लोगिन के आमंत्रण पत्रों भेजल जा रहा हो। परिषदीय स्कूलन में पढ़ी रहल विद्यार्थियन बदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स लैब बनावल जाई। कक्षा 6 से 8 लेकर विद्यार्थियन के पाठ्यक्रम में यही सत्र से AI और कोडिंग के शामिल कैल गयल हो। विद्यार्थियन के नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी देवे बदे ई पहल कैल जा रहा हो। पहला फेरा में करीब 2000 स्कूलन में AI और रोबोटिक्स लैब स्थापित करे का तैयारी हो। विद्यार्थी लोग इनके लैब में रोबोट कौने तरियन कार्य करेला और AI का प्रयोग कौने कौने क्षेत्रन में कैल जा रहा हो, एक जानकारी दिहल जाई। बुद्ध पूर्णिमा का पूर्व संध्या पर आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में भगवान बुद्ध का जिंदगी पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी का शुरुआत भइल। प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के जिंदगी का प्रमुख घटना के चित्र के जरिया से दिखावल गई हो। प्रदर्शनी 10 जून ले चली और संध्या के बौद्ध भिक्षु लोग विशेष पूजा कैलें।
राति के धम्म देसना का कार्यक्रम हुई। बुद्ध पूर्णिमा के मौका पर बिहने कुशीनगर में कई कार्यक्रमों आयोजित हुई। प्रभात फेरी और रथ यात्रा से बुद्ध जयंती समारोह का शुभारंभ हुई। यही कड़ी में म्यांमार बौद्ध मंदिर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।